हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। बहुत सुंदर पुस्तक है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गुरु क्या है। तो कल माताजी ने बहुत सुंदर गुरु के बारे में बताया था। गुरु क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया है, समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु कदापि यह नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसे सम्मान भगवान का होता है, परंतु गुरु कभी यह नहीं सोचता कि मेरे शरणागत मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसे भगवान को अर्पण किया जाता है। अतएव मैं भगवान बन गया हूँ। तो जैसे ही वह ऐसा सोचता है, वह भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है ना। तो गुरु तो सभी बनना चाहते हैं, है ना। लेकिन गुरु के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। तब गुरु बनने की, जब पहले गुरु बनने की योग्यता तो हासिल हो, तब गुरु है। तो यहाँ पे गुरु बनने की क्वालिफिकेशन, शिष्य क्या सोचता है, शिष्य के मन में धारणा होती है गुरु को भगवान के समान, भगवान के तुल्य ही समझना चाहिए। शिष्य की मनोवृत्ति ये होनी चाहिए। और गुरु की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए कि गुरु अपने आप को भगवान ना समझे, कि भगवान को जैसे सेवा करते हैं ना, इसी प्रकार मेरी भी सेवा हो। तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को भगवान से अभिन्न ना समझे, मतलब गुरु को भगवान स्वरूप में समझे। लेकिन गुरु क्या है कि गुरु अपने आप को भगवान ना समझे। तो ये जो है मनोवृत्ति, लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में गुरु अपने आप को क्या समझने लगता है, मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जब वो भगवान के तुल्य समझने लगता है, तब वो क्या बन जाता है, एक कुत्ता बन जाता है, भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है।
अब गुरु के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में क्या बताया? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि मैं महान अंधकार रूपी अज्ञान से उत्पन्न हुआ था, पर मेरा आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान का अर्जन रूपी सलाका मेरे नेत्र में खोल दिए। मैं उनको सादर वंदन करता हूं। ओम अज्ञान मत मैं तो अंधकार में था, लेकिन मेरे को ज्ञान का मार्ग किसने दिखाया? गुरु ने दिखाया। तो गुरु क्या है? वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे गुरु का अगर हम संधि विच्छेद करें तो गु मतलब क्या है? अंधकार, और रु मतलब प्रकाश। तो जो ज्ञान जो क्या करे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो है गुरु। तो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे ले जाता है? ज्ञान के माध्यम से। तो इस प्रकार यहां पे गुरु की विवेचना की गई है। अज्ञान शब्द का अर्थ है मूर्खता अथवा अंधकार। यदि हम इस कमरे में विद्युत प्रकाश तत्काल लुप्त हो जाए तो हम यह नहीं कह सकेंगे कि हम अथवा अन्य लोग यहाँ बैठे हैं। प्रत्येक वस्तु भ्रमित हो जाती है। उसी प्रकार हम सब संसार के भीतर अंधकार में हैं। तो जब से हम जन्म लिया है, संसार में हमने प्रवेश किया है, तब से हम अंधकार में हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तब से लेकर गुरु की जरूरत कब है? गुरु की जरूरत हमेशा ही है। कभी कोई व्यक्ति बिना गुरु के रह ही नहीं सकता। कोई कहे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही अपना मार्गदर्शन कर लूंगा, ये बस मनोवृत्ति है। लेकिन इसके बिना गुरु के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली गुरु उसकी माँ बनती है। माँ सब कुछ सिखाती है बच्चे को, उठना, बैठना, बोलना, चालना, है ना। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माँ को गुरु नहीं मानता। एक समय की बात है कि बच्चा छोटा था, तो माँ से बच्चा बोलता है, मम्मी 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 वो क्या है? तो मम्मी बोलती है, बेटा वो कौवा है। फिर बच्चा घूम फिर के आता है, मम्मी 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 वो क्या है? तो माँ बोलती है, बेटा वो कौवा है। फिर धीरे धीरे बच्चा बोल के आता है, मम्मी मम्मी वो क्या है? फिर मम्मी बोलती है, बेटा वो कौवा है। फिर घूम फिर के आते हैं, मम्मी क्या है? बार बार बोलती है माँ कि कौवा है। लेकिन आज फिर वो बच्चा क्या हो, बड़ा हो जाता है और माँ हो जाती है बूढ़ी। तो माँ सोचती है, माँ की थोड़ी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो माँ को दिखता नहीं है। तब माँ बेटे से पूछती है, बेटा वो क्या है? तो बेटा कहता, क्रो है, क्रो कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद, बेटा वो क्या है? तने दिखता नहीं माँ, कितनी बार बोल दिया कौवा है, फूट रही है तेरी। इस प्रकार व्यक्ति, लेकिन गुरु हमेशा सब कुछ देता है। जैसे माँ को गुरु नहीं माना भौतिकतावादी ने, लेकिन गुरु क्या है? हमेशा गुरु है। उसी प्रकार अगर हम बड़े होते हैं, अपनी क्लास में जाते हैं, है ना, भौतिक ज्ञान के लिए कक्षा में प्रवेश करते हैं, उस समय भी हमें कहीं ना कहीं इस भौतिक ज्ञान को लेने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु की आवश्यकता है। फिर उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी लगती है, उस प्रकार बिजनेस करने के लिए फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं गुरु की आवश्यकता है। कोई मार्ग भटक जाए,
कोई रास्ते में भटक जाए, कोई इधर से उधर भटक रहा हो और फिर उसको मार्ग ना मिले, तो उसको गूगल गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गूगल पे लगाते ना कि हमें यहाँ पे जाना है, अब गूगल दिखाता है लेफ्ट राइट टर्न, मंजिल तक पहुंच जाओ। तो गुरु तो गूगल भी है गुरु। तो ये सब जब भौतिक संसार में हमें गुरु के बिना हम नहीं रह सकते, तो क्या आध्यात्मिक संसार में बिना गुरु के रह सकते हैं? तो हमें सबसे पहले गुरु को करना होगा। आध्यात्मिक जीवन जब आरंभ होता है, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी गीता पढ़ लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, है ना, तो हमारे जब तक गुरु को समर्पित नहीं होंगे, तब तक कोई क्रियाकलाप भक्ति की शुरू ही नहीं होती है। ये सभी ने आईडीसी क्लास में सीख लिया है कि जब भक्ति का कार्यक्रम तब शुरू होता है जब हम किसी गुरु की शरणागत में हों, तब भक्ति शुरू हुई है। अब कोई कहे कि मैं तो पिछले 15 साल से भक्ति कर रही हूं, कुछ नहीं कर रहे, गुरु नहीं है तो कोई भक्ति है ही नहीं। तो गुरु करना बहुत आवश्यक है, बहुत है। आगे यहां पर ही बताते हैं गुरु का कार्य क्या है। गुरु का कार्य शिष्य को अंधेरे से प्रकाश में ले जाना। वर्तमान समय में अज्ञानता के कारण प्रत्येक व्यक्ति कष्ट पा रहा है, और जैसे किसी की अज्ञानवश कोई रोग हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहने के नियम नहीं जानता है, तो उसको यह ज्ञात नहीं हो सकता कि किस वस्तु का उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अतः अज्ञानता के कारण संक्रमण रोग होते हैं। तो फिर डॉक्टर जाके बताता ना कि आपको इस तरह का रोग इस कारण हुआ है, आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। तो गुरु का कार्य क्या है? अज्ञानता, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रभावित करता है। एक अपराधी भले ही यह कहे मुझे कानून का ज्ञान नहीं है, पर यदि वह अपराध करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जाता। ज्ञान होना चाहिए, है ना। कोई ट्रैफिक के नियम नहीं जानता है, लेकिन नियम नहीं जानता है, लेकिन क्या ये कहा जाए कि तू भाई ट्रैफिक के नियम नहीं जानता है, तेरा चालान नहीं कटेगा। तुम जानते हो तुम्हारा कटेगा, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। तो चाहे जानो या ना जानो, अगर जानोगे तो अच्छा है, और कोई नहीं जानेगा फिर भी उसको भरपाई तो चुकानी पड़ेगी। तो जब ऐसा ही है, तो इससे अच्छा है कि क्यों अज्ञान में रहो, ज्ञान के क्षेत्र में रहिए ना। तो फिर कम से कम चालान ठुकने से तो बचेगा ही। तो ये अंधकार, जब ज्ञान, है ना, ज्ञान हासिल होता है, तब जो है अंधकार जो है वो धीरे 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 मिटता है। यदि हम अज्ञानता के कारण त्रुटि करते हैं तो हमें अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ता है। और गुरु क्या करता है? कष्टों का हरण करता है, कष्टों को लेता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। अब कोई ये कहे कि मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं है, तो कष्ट भी तो कई प्रकार के हैं। जन्म भी तो कष्ट है, जन्म हुआ है वही कष्ट है। अब कष्ट भी बताएं, आध्यात्मिक कष्ट हैं, आदि भौतिक कष्ट हैं, आदि दैविक कष्ट हैं। तो कभी जीवन में कष्ट कैसे कैसे होता है? अब भीषण सर्दी पड़ गई है तो हमें कष्ट है ना। अगर भीषण गर्मी पड़ गई है तो हमें कष्ट है। अब वर्षा हो रही है, कीचड़ पिचड़ हो गया है सब कुछ, कष्ट है। सूर्य नहीं निकल रहा है, कपड़े धो रखे हैं लेकिन सूख नहीं रहे, कष्ट है। ए टू जेड ये सारी समस्याएं क्या हैं? हमारे जीवन में कष्ट ही हैं। तो जब कष्ट है तो कष्ट का सॉल्यूशन कौन कर सकता है? गुरु कर सकता है। तो कष्टों को हरने वाला कौन है?
है ना। कहते हैं ना संकट मोचन, तो संकट मोचन कौन है? हनुमान को बोलते हैं, संकट हरने वाले हैं। तो वास्तविक संकट हरने वाला कोई होना चाहिए, प्रामाणिक व्यक्ति, इसको हम जाने। कभी कभी मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ कि जब मैं शुरू शुरू में गीता पढ़ने लग गया था तो मेरे को अच्छी तरह समझ में आ रही थी, रियलिटी सही समझ में आ रही थी अच्छी तरह। मैंने कहा ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है। फिर मैंने कहा कि प्रभुपाद की पुस्तकों बहुत अच्छी हैं, सिंपल हैं, समझ में आ रही हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है? बोले प्रभु, मैंने कहा मैं प्रभुपाद को ही गुरु मानूंगा। प्रभु जी बोले बहुत अच्छी बात है, प्रभुपाद को गुरु मानो, ये तो सभी संसार मान रहे हैं, लेकिन कान खींचने वाला कौन होगा? कान खींचने वाला तो होना चाहिए कम से कम। मैंने कहा वो नहीं है, प्रभुपाद कान नहीं खींचेंगे बस। तो इसीलिए कान खींचने के लिए गुरु करना चाहिए। स्कूल में बच्चा जब जाता है ना, पुस्तकें सभी पढ़ सकते हैं, 1 to पहली से लेके 5वीं क्लास तक सभी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी बच्चे को एडमिशन क्यों कराते हैं? ताकि एक सर्टिफाइड स्कूल में एडमिशन होगा, वहां से सर्टिफिकेट बनेगा, इसीलिए करवाते हैं। और दूसरा ये होता है कि घर में बच्चे को माता पिता पढ़ाते हैं, वात्सल्य प्रेम से पढ़ाते हैं, कान नहीं खींच पाते तो बाहर के व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं कि आप इसको मार्गदर्शन दीजिए। तो वहां पर भी गुरु की आवश्यकता है। तो यहां पर भी यही है कि जीवन में कष्टों को निवारण करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु के पास हम अपनी कष्टों का हरण कर सकते हैं। आगे देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, ये बता दिए मैंने। तब हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि जीव कष्ट क्यों उठा रहा है। उत्तर है अज्ञानता के कारण कष्ट उठा रहा है ना। वह यह नहीं सोचता कि मैं त्रुटि कर रहा हूं और मैं पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हूं, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। अतः गुरु का प्रथम कार्य है शिष्य को इस अज्ञानता से छुटकारा दिलाना। हम अपने बालकों को कष्टों से बचाने के लिए पाठशाला भेजते हैं। यदि बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई तो हमें भय रहता है कि भविष्य में हमारे बच्चों को कष्ट उठाना पड़ेगा। गुरु जानते हैं कि कष्टों का कारण अज्ञानता है, जिसकी तुलना अंधकार से की गई है। अंधकार से हमारी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? प्रकाश के द्वारा। गुरु ज्ञान की सलाखा मशाल लेकर अंधकार में फंसे जीवों को मार्ग दिखाते हैं। यह ज्ञान अंधकार रूपी अज्ञानता से कष्ट उनको मुक्त प्राप्त कर। तो यहाँ पर बच्चों का भी उदाहरण देख लीजिए। माता पिता चिंतित होते हैं बच्चों का भविष्य को लेकर, तो वो गुरु के पास भेजते हैं, है ना। कितने सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, कोई खाली नहीं है, फुल है। मैं सुबह से शाम तक देखता हूं, मैं खुद खाली नहीं रहता। कितने स्कूलों में फुल हैं, अभी एडमिशन शुरू हो रहे हैं, पहले से ही जनवरी से एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं और फरवरी में एंड हो जाएंगे। हर बच्चे को पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सबको गुरु की आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता सर्वोपरि है। ये तो हमारे इस जीवन के लिए, केवल इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरु की वो लेकिन जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो मेन मास्टर है। आगे देखिए, ये माता जी ने पढ़ दिया था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं दोबारा से एक बार पढ़ूं। अब यहाँ पर मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि किसी भी सामान्य गुरु को नहीं, विशेष रूप से
एक ही गुरु, वह गुरु शिष्य परंपरा से आता है। अब गुरु कौन है? गुरु जो है, गुरु शिष्य परंपरा से आना चाहिए, परंपरागत गुरु होना चाहिए। 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव और भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी, वह शिक्षा आज भी दी जा रही है। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि सैकड़ों आचार्य आए और चले गए, संदेश एक ही है। वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविक गुरु अपने पूर्व आचार्यों से भिन्न नहीं कहता। कुछ अध्यात्म के शिक्षक कहते हैं, मेरे विचार से मुझे ये करना चाहिए। जहां पर देखिए, गुरु कौन है? जो भगवान की वाणी को यथावत कहे। जैसे हमारी भगवत गीता पे क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब क्या है? जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही इसमें प्रस्तुत है। तो कोई अपने शब्द नहीं है, भगवान के ही साक्षात शब्द हैं। अब यहां पर भी यही बताया गया है कि गुरु कौन है। शिक्षा बदली नहीं है। शिक्षा जो 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भगवत गीता में दी हुई थी, वही भगवत गीता है। अब यहां पर जो भगवान ने कहा, वही शब्दों को यहां पर चित्रण है। तो शिक्षा नहीं बदली, शिक्षा वही है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, हम नहीं बदले। जमाना बदल गया, लेकिन शिक्षा नहीं बदलनी चाहिए, संस्कार नहीं बदलने चाहिए। लेकिन आजकल शिक्षा भी बदलती चली जा रही है, संस्कार भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा और संस्कार को किसने इस धरोहर बनाया है? किसने इसको सजो कर रखा है? गुरुओं ने रखा है, परंपरागत गुरुओं ने रखा है। हमारे षड गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी, उन्होंने ये परंपरा को बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, नारद मुनि से होते हुए, व्यासदेव से होते हुए, ये परंपरा जो है ना, और अभी हमारे गुरु महाराज और हमारे शिक्षा गुरु और आप सभी वैष्णव ये क्या कर रहे हैं? परंपरागत तरीके से ही तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति ये कहता है मेरे विचार, तो मेरा विचार नहीं चलेगा। हमें तो कहते हैं ना कि सब कुछ कॉपी करना है। गुरुओं की जो वाणी है, गुरुओं के शब्द हैं, अपने विचार नहीं। अपने विचार से कोई व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। इसलिए केवल परंपरागत विचारों को लेकर ही प्रस्तुत होना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है उस उन विचारों को लेकर प्रस्तुत होना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण, व्यासदेव, नारद, अर्जुन, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी, 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही और व्यासदेव ने लिखा। श्री व्यासदेव ने यह नहीं कहा मेरा मत है ना, व्यासदेव ने ये नहीं कहा मेरा मत है, मेरी बात है, ऐसा नहीं बोला। व्यासदेव ने क्या बोला? श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा। जो भी व्यासदेव ने लिखा है वह पहले से स्वयं भगवान द्वारा कहा गया है। श्रील व्यासदेव ने अपने स्वयं को विचार को नहीं लिखा, भगवान के शब्दों को लिखा है। फलस्वरूप श्रील व्यासदेव गुरु हैं। वे श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहे हैं। आजकल गीता का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। जो कई कई गीता होती है ना, पतले पतले पेजों में, 4 पेजों में लेकर कहीं पहुंच जाओ, बोले क्या दे रहे? बोले गीता बेच रहे हैं, गीता सार, गीता सार बोलते हैं उसको, कि गीता सार बेच रहे हैं। बोले इतनी पतली कैसे गीता? बोला इसमें खास है जो इतना ही है, समझ लो यही जीवन का है सब कुछ, इसके अलावा तो सब, मतलब वो फिर जो हम लोग यूज जीवन कैसे सुधारेंगे, खाने पीने को कैसे, है ना, प्रकृति के 3 गुणों को कैसे जानेंगे, बोला वो जरूरत नहीं है। केवल ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। भगवान ने कहा मेरे पास आ जाओ बस। कोई इस तरह नहीं आते। जब
भगवान कृष्ण ने भी पहले अध्याय में नहीं कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पहले चैप्टर में नहीं कहा, दूसरे चैप्टर में नहीं कहा। भगवान ने लास्ट 18 चैप्टर में और 18 चैप्टर के स्टार्टिंग में भी नहीं कहा, 18 चैप्टर के एंड पॉइंट पर जाकर 66 श्लोक में बोला है। पहला उन्होंने सब कुछ समझाया तब जाके बोला है। तो गीता सार 2 पेजों में नहीं हो सकती। 700 श्लोक की गीता सार कितना प्रमाणित है, बहुत आगे बढ़ना है। आगे देखिए, फलस्वरूप शील व्यासदेव गुरु हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहे। तो जो गुरु अर्थ भगवान के शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर दे वह गुरु नहीं है, वो अपने विचार को डाल रहा है उसमें, है ना। एक बार एक कथा वाचक था, वो कथा कर रहा था, तो बहुत सुंदर कथा करता था। तो एक बार सभी माताएं गई उसकी पत्नी से जाके बोली कथावाचक के कि सुनो बहन, तुम्हारा पति ना बहुत सुंदर कथा करता है, सबका उद्धार हो रहा है, तुम ऐसा करो हमारे साथ चलो, उनकी कथा सुनो। बोले घर का काम बहुत होता है, क्या करें, कथा सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। बोले कोई बात नहीं बहन, छोड़ो काम, आज चलना पड़ेगा। तो वो माताएं क्या करें, उसको, उस व्यास की पत्नी को भी कथा सुनाने ले आए। तो व्यासदेव कथा कर रहे थे, सभी गांव वाले सुनो, हमें तमोगुण में नहीं रहना चाहिए, ये प्याज लहसुन जो है ये तमोगुण की प्रकृति है, इसका जो सेवन करता है तो उसके अंदर, है ना, उसकी आत्मा इंद्रियां संयम में नहीं रहती, इसका त्याग कर देना चाहिए। सबने कहा हरि बोल। अब तो माता घर पे गई, अब घर पे गई, उसने बढ़िया खाना ना बनाया। अब व्यासदेव घर पे आए कथा कह के, बोले भाग्यवान कुछ बन गया? बोले भोजन, बोले बन गया, ये लो खाओ। बोले भाग्यवान क्या खाना बनाया है, आज तो कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। बोले मैं तो, अब वो बोलती है, मैं तो अंधकार में जी रही थी, आपने मुझे ना प्रकाश में ला दिया। आपने कथा में कहा कि ये जो प्याज लहसुन है ये तो तमोगुण की प्रवृत्ति है, इससे इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं, है ना, इसमें काम क्रोध बढ़ता है। तो मैंने प्रभु उसको तो फेंक दिया सब कुछ। बोला भाग्यवान ये क्या कर दिया, इतना महंगा है, हैं? तू तो डबल तड़का लगा के बनाया कर, वो तो गांव वालों के लिए कथा। तो गुरु वो है जो खुद सिद्धांत पे चलकर दिखाए, ये नहीं कि खुद सिद्धांत गुरु बनने जा रहे हो, सिद्धांत खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। तो गुरु तब बनना चाहिए जब हम उन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को हम माने, तब गुरु बनने की योग्यता है। क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु कुछ जोड़ता नहीं है और अपने ऊपर भी अप्लाई करता है। जो जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि किसी को एक तार भेजा गया, है ना, पत्र भेजा गया, और उसे पहुंचाने वाला व्यक्ति ना तो तार सुधारना पड़ता है, ना ही शब्दों का समापन, और ना ही तार में कुछ शब्द जोड़ने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति तार केवल पहुंचा भर देता है। गुरु का यही कार्य है सिर्फ। चाहे गुरु, चाहे यह व्यक्ति हो या वह व्यक्ति हो, परंतु संदेश वही रहता है। इसलिए कहा जाता है गुरु एक है। गुरु शिष्य परंपरा में हम एक ही विषय को पुनरुक्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 9.34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन माने भव भक्तवो माधविज महा नमस्कुरः मावे वैश्य युक्त वे मात्मनम मत परायण। अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो।
पूर्ण रूप से मुझ में मग्न होने के कारण निसंदेह तुम मुझको प्राप्त करोगे। ये शिक्षाएं ही सब आचार्यों द्वारा दोहराई गई हैं तथा रामानुजमचार्य, मध्वाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों ने भी यही संदेश दोहराया है और हम उनके चरण कमलों का अनुसरण कर रहे हैं। एक होता है अनुसरण करना और एक होता है अनुकरण करना। अनुकरण और अनुसरण में अंतर है। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि अपने आप को भगवान मानना, है ना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, केवल अनुसरण करना चाहिए। जैसे ऊपर उदाहरण आया ना कि जैसे तार भेजा गया, तार चिट्ठी जब जिसके घर आती है तो डाकिया यथावत देता है, उसमें ये नहीं कि अपने विचार को अपने उसको, है ना, सुनाता भी ना सविनय निवेदनीय है ऐसे पढ़ता है फिर उसको, तो जो लिखा है वही बताता है। इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि जो भी भगवान ने बोला है वो सारे, रामानुजमचार्य हो चाहे मध्वाचार्य हो, चैतन्य महाप्रभु चाहे हमारे षड गोस्वामी हो या हमारे गुरु हो, तो वो यथारूप प्रस्तुत करते हैं जो भगवान ने कहा है। मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्थ मनुष्य के शरीर से यह सब कह रहे हैं श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगा करते। तो यहाँ पर भी यही है कि नीच व्यक्ति जो होता है वो भगवान के शब्दों को भी बदल देता है। तो प्रभुपाद तो नीच भी नहीं कह रहे, प्रभुपाद तो सीधा क्या बोल रहे, कुत्ता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है। हम सब भगवान, अब ये भी बोलो क्षण भर के लिए मान लीजिए यह सही है, परंतु हमें यह ज्ञात होना चाहे तो करना चाहिए कि भगवान के शब्द का क्या अर्थ होगा। प्राय एक शब्दकोश में हमें ज्ञात करना चाहिए कि भगवान शब्द का अर्थ परम व्यक्ति है। अब यहाँ पे कभी कभी कोई नीच कहता कि मैं भगवान हूँ, तो हम उसको कैसे समझाएंगे कि आप भगवान हो, है ना। डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में शब्दकोश में भगवान शब्द का अर्थ है परम व्यक्ति, जो परम व्यक्ति हो वो भगवान है। तो गुरु से पूछ सकते हैं, जो गुरु बोल रहा है अपने आप को, कि उससे पूछ सकते हैं क्या आप परम व्यक्ति हैं। यदि वह इस प्रश्न को ही नहीं समझ सके तो हमको उसे परम का अर्थ समझाना चाहिए। किसी भी शब्दकोश में हम यह ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, है ना। सर्वोच्च सत्ता किसके पास है। इसके पश्चात हम पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च सत्ताधारी कौन है। इस प्रकार नीच गुरु यद्यपि स्वयं को भगवान के रूप में घोषित कर रहा है, परंतु इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। भगवान परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है, न कोई भगवान के समान है और न कोई भगवान से अधिक है। परंतु ऐसे बहुत से गुरु भगवान या ध्रुत हैं जो परम होने का दावा करते हैं। वे नीच हमें माया के अंधेरे से मुक्ति पाने में कोई सहायता नहीं कर सकते। वे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश की मशाल के द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हमें क्या है, अंधकार को, घोर अंधकार में ले जाएगा, वो प्रकाश की ओर हमें नहीं बढ़ाएगा। एक प्रामाणिक केवल ये शिक्षा प्रस्तुत करेगा जिसे हम परम गुरु अथवा भगवान की प्रामाणिक शास्त्रों ने कहा है। गुरु शिष्य परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकता है। गुरु कभी भी क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा को बदलेगा नहीं। हमें यह अवश्य समझना है कि परम सत्य को हम खोज और अनुसंधान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है, मेरे गुरु महाराज, मेरे आध्यात्मिक गुरु,
है ने मुझे महामूर्ख माना, है ना। चैतन्य महाप्रभु खुद गुरु के सामने क्या है, मूर्ख बनते हैं। वह व्यक्ति जो गुरु के सामने महामूर्ख बना रहता है वह स्वयं गुरु है। तो गुरु के सामने बोले गुरु को तो कुछ नहीं आता है, हमें ही सब कुछ आता है, तो ये बहुत बड़ी, भगवान से कंपैरिजन नहीं कर सकते। गुरु के सामने तो मूर्ख बन जाना है, बुद्धिमान नहीं होना है। गुरु के सामने अपनी बुद्धिमता का प्रचार नहीं करना है, वही व्यक्ति क्या है, मार खाएगा। मूर्ख नहीं, महामूर्ख बनना है गुरु के सामने। किंतु यदि कोई कहे मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं और मैं अपने गुरु से श्रेष्ठतर बोल सकता हूं, तो यह केवल एक ध्रुत और व्यक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और कोई बोले मैं गुरु से तो अच्छा बोलूं, गुरु क्या बोलते हैं, मैं लेक्चर दूंगा, वहीं पे महामूर्ख है वो व्यक्ति जो अपने आप को ऊपर दिखाए, वो महामूर्ख है। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या बताया, एवं परंपरा प्राप्ति मिमम राजसह यो विधि सा कले नेहो महता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया है। राजर्षियों ने इसको इस विधि से जाना है, परंतु काल क्रम से परंपरा खंडित हो गई है, जिससे यह ज्ञान अब नष्ट हुआ सा प्रतीत है। गुरु बनना कोई फैशन मात्र नहीं है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय को समझने में गंभीर हो, उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु एक आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन, भगवान के उचित कार्यों और तथा भगवान के साथ अपने संबंधों को समझने में बहुत ही गंभीर होना चाहिए। तो गुरु इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें अपने भगवान के साथ संबंधों को जानना है। हम लोग कौन हैं? हम भगवान के, हमारे परम पिता कौन है? भगवान खुद हमारे परम पिता हैं। तो हम सब क्या हैं? और हम सब भगवान की संतानें हैं। तो गुरु भी क्या है कि वो हमें अपने पिता तक पहुंचाने को सरल मार्ग दिखाएगा। जैसे एक व्यक्ति मेले में गुम हो जाए, एक बच्चा है मेले में गुम हो गया, अब मेले में माता पिता से का हाथ छूट गया, अब कोई व्यक्ति मिल गया है, बच्चा रो रहा है, तो कोई तो क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको चॉकलेट दे रहा है, तो क्या उसको चॉकलेट अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। कोई व्यक्ति क्या है, उसके सामने खिलौने ला के रखता है, तो खिलौने भी उसको नहीं अच्छे लगेंगे। उस समय उस बच्चे को, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल उसके माता पिता से मिला देता है, तो वो ठीक है। तो गुरु भी क्या कार्य करता है, हम इस संसार में आए हुए हैं, इस मेले में गुम हो गए हैं, अब गुरु क्या कर रहा है, हमें अपने परमपिता के पास पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हमारे जीवन में कष्ट है ना, हम मेले में बिछड़ गए, हमारे पिता गुम हो गए हैं, तो गुरु वो रास्ता दिखा रहा है और वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है जिससे हम पिता तक पहुंच पाए। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। ये गंभीरता का विषय है। हमें गुरु के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि गुरु बनना समय को के लिए लोकचार का अनुरूप है। कभी कभी उन्होंने गुरु कर लिए तो हम भी गुरु कर लेते हैं, है ना, सब गुरु कर रहे हैं चलो हम भी गुरु कर लेते हैं। दैट्स अ बहुत गलत मनोवृत्ति है। जब तक आपका मानसिक संतुलन सही ना हो तब तक गुरु की शरणागति नहीं करना चाहिए। कोई देखकर बोलो उसने किया तो मैं भी करूंगी, ये गुरु नहीं, ऐसा तो अपराध है। जब हम लगे कि वास्तविक हमारे जीवन में कष्ट है,
और हमें इस भवसागर से निकलना है, तब गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु कोई फैशन नहीं है कि फैशन में अगर हम गुरु को कर रहे हैं, पड़ोसी ने किया तो हम भी करेंगे गुरु, हमारे परिवार में सब गुरु कर रहे हैं, हमारे को नहीं गुरु है, गुरु बस हमें निकाल लेंगे। बस आधा से ज्यादा संसार तो गुरु दीक्षा ले चुका है, लेकिन ज्ञान नहीं है उनको, वो भी अंधकार में है। संसार से निकल के जाओ, सब गुरु किए हुए हैं। बोले गुरु किए हुए फिर भी तुम तामसिक आहार ले रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो। बोले गुरु ने ये नहीं कहा, गुरु ने कहा बस मेरा नाम लेते रहो, समय पे हमें दक्षिणा देते रहो, मैं खुश रहूंगा तो तुम भी खुश रहोगे। तो ये जो तरीका है ना, कोई भी राह मिल जाता है, दो चार ज्ञान दे दी, बोले उसी वही हमारा गुरु है। तो ये सबसे गलत मनोवृत्ति है। कहते हैं ना, वो कहावत है, एक कहावत है कि जाड़ बिना पान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो जाड़ होनी चाहिए, तभी तो पान खाने का मजा है। तो उसी तरह कि जब आध्यात्मिक ज्ञान हो तब गुरु की शरण में जाए, क्योंकि गुरु क्या करेगा, हमें हमारे सारे पाप कर्मों को स्वीकार करता है और हमें शुद्ध अवस्था की ओर बढ़ाता है। तो अगर हम गुरु की शरणागत हो रहे हैं तो हम अपने पाप कर्मों को, हमें क्या करना चाहिए, गुरु ने पाप हर लिए, फिर क्या नए पाप करने चाहिए। गुरु ने हर लिए, अब दोबारा से, वो तो गंगा स्नान के समान हो गए ना, लोग गंगा स्नान गए फिर वे शुद्ध हो गए, बोला फिर पाप करेंगे। वो तो हाथी स्नान है। हाथी क्या करता है, स्नान करता है और फिर कहाँ लेटता है, उन्हीं में फिर वो गंदा होता है। तो हाथी स्नान नहीं करना। अगर गुरु परंपरा की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर हाथी जैसे मल में लौटता है वैसा नहीं लौटना। अभी मनोवृत्ति जो है ये अध्याय हमें ही सिखाता है। गुरु क्या करता है, गुरु हमारे इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल में करता है। तो गुरु का अर्थ क्या समझा, वन हु आर मास्टर्ड हिज सेंस, वन हु आर मास्टर्ड हिज सेंस, वो गुरु है। गोस्वामी का मतलब ही है जो इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रियों का स्वामी है वही गोस्वामी है, वही गुरु है। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, और किसी भक्त का कोई विचार वगैरह हो यहाँ पर, या मुझसे कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कोई भक्त अपना विचार को प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। आपने बहुत ही सुंदर से समझाया प्रभु जी गुरु की महिमा, और ये पता चला कि हमारा पार है ना, हमारा भवसागर पार बिना गुरु के सानिध्य के नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो आपने एग्जाम्पल थे बहुत ही सुंदर थे, जैसे माँ के बारे में आपने बताया, कैसे बचपन में बच्चे को कितनी शांति प्रिय तरीके से हर चीज का जवाब देती है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो बच्चे की शांति उतना नहीं रहती, क्योंकि माँ जो होती है गुरु होती है। तो ऐसे आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए इतने से पैराग्राफ में, तो बहुत बहुत ही सुंदर लगा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। अगर कोई भक्त कुछ बोलना चाहे, मंजू माता जी, कविता माता जी, राधा माता जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपने बहुत एग्जाम्पल दिए। प्रभु जी आपने कौवे वाला एग्जाम्पल दिया, हम बचपन में थे, हमारे दादाजी सुनाते थे ये वाली कहानियां में, तो आप बोल रहे थे ना तो मैं बोल रही थी,
मेरा पोता बोल रहा था अम्मा आपको ये आती है। तो ये प्रभु जी आपने बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे छोटे छोटे बना देते हैं। प्रभु जी आपका क्लास सुन के आज बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्लास लगा प्रभु जी। आपने जो बताया ना हाथी स्नान, तो आज का समय है कि हाथी स्नान ही कर रहा है इंसान। नहा लेता है फिर वापस गंदा कर लेता है, तो थोड़ी भगवान का नाम लेता है फिर भूल जाता है कि आगे क्या करना है। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। अपनी इतना अच्छा समझाते हैं। आपका क्लास तो जरूर सुनता प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, सभी माताएं अच्छा करती है। मैं तो नहीं आज मतलब आज क्लास सुनाना तो देखा तो मैं सुनाऊंगा। नहीं मत सुनता तो सबका ही हूँ, अगर सुनते सुनते ना आग वाग लग जाता तो मैं सो जाता हूँ। गौर से सुनना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, सभी बस मिलके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम